योगिनी शक्ति उनके पास होती है जो ये काम करते हैं अपनी पूजा पाठ में। जय माँ काली दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी शक्ति किन व्यक्तियों के पास होती है और किन के पास नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। तो जो भी भक्त नए हैं चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी योगिनी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों, योगिनी शक्ति जो होती है वो माता काली की होती है, यानी कि माता काली की 64 योगिनी होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। और वो योगिनी माता काली की सेवा में लगी रहती है। तो ज़्यादातर माता काली के पास जब समय नहीं होता तो माता काली अपनी योगिनियों से ही आप लोगों के सभी के हमारे कार्य कराती है, जब माँ काली के पास समय नहीं होता। जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तो साथ के साथ आपको योगिनियाँ भी प्राप्त होती है। और माता काली की शक्ति जागृत जब होती है जब आप लोग माता काली की दिन रात पूजा पाठ आराधना करते हैं। और जागृत होने के बाद माता काली की जो योगिनी होती हैं वो भी उनके साथ साथ जागृत हो जाती हैं। तो योगिनी शक्ति किन के पास होती है? देखो, योगिनी शक्ति दोस्तों उनके पास होती है जिनके पास एक तो कुंडलिनी शक्ति होती है, एक तो उनके पास होती है, और एक उनके पास होती है जो अपनी पूजा पाठ रेगुलर करते हैं, टाइम टेबल से अपना दिल लगा के मन लगा के अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू करते हैं। वो व्यक्ति माता काली उनको स्वयं माता योगिनी की शक्ति प्राप्त कराती है। और जिनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है उनके पास तो पहले से ही माता की योगिनियाँ होती हैं, बस उनको जागृत करने की समय होता है कि जागृत कब करेंगे। जागृत जब ही होती है जितनी हम पूजा पाठ करेंगे उतनी ही हमारी शक्तियाँ जागृत होती है। तो योगिनी जो शक्ति होती है उसको कभी कमज़ोर मत समझना। जैसी माता काली है वैसी माता काली की योगिनियाँ हैं। योगिनी ऐसे ऐसे कार्य करा देती है, इतने बड़े बड़े काम हम लोगों के आप लोगों के कराती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब माता काली के पास समय नहीं होता तो माता काली योगिनी से ही आप लोगों के अपने भक्तों के सभी के माता काली कार्य कराती हैं। तो माता काली को कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह माता काली बिजी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो या किसी की जान पे कुछ आया हो, तो उसको बचाने के लिए माता काली वहाँ चले जाती है। और यदि इधर से हम पुकारेंगे माता काली को तो माता काली अपनी योगिनी शक्तियों को भेजती है और उन्हीं से हमारे भी कार्य कराती है। और योगिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, यानी कि माता काली की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जाप तो सबसे ज़्यादा ही करना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे को करते करते इतना टाइम हो गया है और उसके करने के बाद मुझे भी माता काली की जो योगिनी शक्ति पहले प्राप्त हुई थी वो योगिनी शक्ति मेरे पास अब नहीं है। बताऊँ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको किसी ने खो दिया था, यानी कि उसको बांध दिया था किसी ने। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला, मुझे संकेत दिखा कि मेरी शक्ति योगिनी शक्ति कहीं बंधी हुई है, खो गई है, तो उसको छुड़ाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या करी, तब जाके मेरी शक्ति मुझे वापस मिली। तो अगर आपकी शक्ति को योगिनी शक्ति को कोई भी चुरा ले आपसे, पहली बात तो देखो कोई आपकी शक्ति को कुछ चुरा नहीं सकता। आपको पता है कि हमारे पास योगिनी शक्ति है, तो आप किसी को भी बताओ मत। यदि आप किसी को बताते हो तो आप लोगों की शक्ति कोई भी आप लोगों से चुरा सकता है। और आपको अगर तरीका पता है छुटाने का तो आप छुटा सकते हो, अगर नहीं पता तो आपके साथ भी ये धोखा हो सकता है। तो सावधान रहना, किसी को बताना मत, किसी को भी कोई जिक्र करने की बात नहीं है। यदि आपके पास है तो आपको जताने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आप किसी को बताओगे नहीं तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो योगिनी शक्तियाँ बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े आप लोगों के हमारे कार्य करती है। वो माता काली से कमज़ोर नहीं होती, वो माता काली की ही शक्ति होती है जो कि हमारे कार्य करती है। और स्वयं माता काली ही उनको भेजती है हमारे कार्य कराने के लिए। तो योगिनी शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जो व्यक्ति जिनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है, यानी कि पिछले जन्म में वो माता काली के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, तो इस जन्म में भी वो ही करते हैं। उन लोगों के पास योगिनी शक्तियाँ होती है। और उसके साथ साथ
योगिनी शक्ति उन व्यक्तियों के पास भी होती है जो पूजा पाठ अपनी कंटिन्यू करते हैं, दिल लगा के, मन लगा के माता काली के ध्यान में मगन रहते हैं और माता काली की तरफ उनका ध्यान रहता है और माता काली की तरफ प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है। उन व्यक्तियों के पास माता योगिनी शक्ति होती है और वो सदैव ही उनकी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बताते हो तो आपको ही नुकसान होगा, यानी कि आपका ही घाटा इसमें होने वाला है, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। हम तो केवल आपको बता ही सकते हैं सही रास्ता। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। खुश रहें आप, खुश रहे आपका परिवार। जय माँ काली, माँ भगवती आप सभी को योगिनी शक्तियाँ अपनी प्राप्त कराए, जो जो माता काली की दिल से सेवा करते हैं। यही विनती है मेरी माता काली से।